मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भाती थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना, इसलिए वह उसकी को देखकर तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक को में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है। और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो, और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूर को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करें मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदत बदलनी है। जो आदत है खरा है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा, उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से न जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधावना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी, उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी, या जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्राय निश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है, उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे पैरों तक जमीन खिसक जाएगी। जी हां मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घब की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 2222। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है, क्योंकि तुमने जो अपनी बुद्धि से कार्य किया है उनकी की सभी योजनाओं को पेश किया है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा क्रोधित होकर आए हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए मेरी योजनाओं को कैसे असफल कर दिया है, क्योंकि मैंने इनका निर्माण बहुत ही कायदे से किया था, बहुत ही बुद्धि लगाकर इसका निर्माण किया था। फिर भी उन्होंने मेरी इस योजना को इस प्रकार से असफल कर दिया है। इतना किसमें साहस है जो मेरी इन योजनाओं को समाप्त कर सकता है? इसीलिए वह बहुत ज्यादा तुम पर क्रोधित है। उनके क्रोध की अग्नि अब तुम पर बसने वाली है, इस प्रकार से बरसेगी कि उन्हें जलकर बिल्कुल भस्म कर देगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत शक्तिशाली और पावरफुल व्यक्ति हैं। उनके पास हर चीज पर याद है, हर चीज अवेलेबल है। तुम्हारे पास उनके जैसी कुछ ऐसी चीज पर्याप्त नहीं है जो तुम उनका सामना कर सको। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यही कह देता हूं कि तुम उनका सामना करने के लिए मत जाना, क्योंकि यदि तुम उनका सामना करने के लिए जाओगे तभी वह जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाकर रखे हैं उसमें तुम संत कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। हो सकता है यह तुम्हारी जान भी ले ले, क्योंकि उनके सिर पर जो खून सवार है वह अब तुम्हारा अहित कर ही समाप्त होगा। क्योंकि उनकी इच्छाओं को मैं देख रहा हूं, उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो गई हैं। उन्होंने जो ठान लिया है वह करके दिखाया है। इसीलिए मैं यह सोचता हूं कि कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना ना घटना के लिए भी उसे कर दें। इसके तुम अभी पत्र नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब भी उनकी सच्चाई पूर्ण रूप से सामने नहीं आई है, किंतु अब तुम्हें मैं उनकी सभी सच्चाई बहुत ही पूर्ण रूप बताऊंगा। बस तुम्हें उसके लिए मेरे साथ में बने रहना है, मेरे संदेश को अंत तक देखना है और इसमें कही गई एक ही बात का बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना है और समझना है, क्योंकि मैंने जो इसमें प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारी जीवन के बारे में आकलन करके प्रस्तुत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे बहुत चतुर हैं और तुमसे बहुत ही ज्यादा सक्षम है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने आप का बचाव कैसे करोगे? यदि तुम्हारे मन में कोई बात है, यह कोई उपाय है, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए और टाइप करिए कि मैं उनसे अपनी रक्षा कैसे करूंगा। और यदि नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप करिए, तो मैं उसके लिए तुम ही रास्ता बताऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें कोई आघात ना कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ऐसी दशा करने वाले तुम्हारा शत्रु है। उन्होंने तुम्हारी मनोबल को इतना कम कर दिया है कि तुम अब बहुत ही ज्यादा निराश हो गए हो। तुम अब उन चीजों को सो नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे मन में पहले उत्पन्न हुआ करती थी। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे विचार आया करते थे जो कि तुम्हारी बहुत ही हितकारी थे। इस आधार पर तुम अपने काम करते थे और अपने लक्ष्य का ध्यान केंद्रित करते थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर का मनोबल टूटने के कारण तुम्हारी सोने और समझने की क्षमता क्षीण हो गई, जिस कारण से अब तुम्हारे पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम अपने आप का पूर्ण क्या बचा कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब उन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो जो तुमने आज तक सोची नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, सोचता तो कोई नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, परंतु समय जब आता है तब वही यह सब करवाता है और फिर उस इंसान को सब पता चल जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन सी घटना मेरे जीवन में घटने वाली है। इन सभी बातों का वह अपने अंदर बहुत ही गहराई से विचार कर लेता है और अपने आप फिर उन चीजों से बाहर निकलने का बहुत प्रयास करता है। इतना प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है कि वह अपने आप को कभी भी आराम नहीं देता है, परंतु फिर भी वह उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाता है जो उनके जीवन में रुकावट बनी हुई है और रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं। उनका प्रयास सफल हो जाता है। लगातार प्रयास करते करते उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका मन टूट जाता है और फिर भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं कि मेरी स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रहा है। अब मैं अपनी स्थिति को कैसे सुधारूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति सुधारने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना होगा और तुम ही मुझसे हमेशा जुड़े रहना होगा। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तब जाकर कहीं तुम अपनी स्थिति को सुधार पाओगे।
यदि तुम तब भी ना सुधर पाए तो फिर तुम पूर्व से अपनी उन स्थितियों को अपनी प्रभु महादेव जी के हवाले छोड़ बिना मैं स्वयं ही तुम्हारी सभी स्थितियों को नियंत्रित कर दूंगा और तुम्हारी पक्ष में कार्य करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो आज तक अपने जीवन में सोचा है, देखा है और जो भी तुम्हारे साथ घ हुआ है, बहुत सब तुम्हारे लिए अकल्पनीय उत्पन्न करना चाहती है। एक ऐसा भाई जिस कारण तुम डरकर अपने आप को एक कमरे में जाकर बंद कर लो और उनके सामने कभी भी प्रस्तुत ना हो, क्योंकि यदि तुम उनके सामने प्रस्तुत हो जाओगे तो वह तुम्हें जान से करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार समझा रहा हूं, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करो, अपने आप को समझो और अपना बचाव करो। जहां तक हो सके शत्रु की नजरों से बच्चों उनसे दूरी बनाकर रखो। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो, इस पर लल लगाए बैठे रहो। तुम अपने शत्रु के बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि मैं जो तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं उसकी वजह से तुम्हारा शत्रु साथ ही समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा भूचाल आ जाएगा कि तुम अपनी खुशी को किसी के सामने बयान नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इतनी खुशी तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम सोने के लिए विवश हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने उन चीजों को देखा नहीं होगा जो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है, और तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव उत्पन्न होगा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बदलाव को देखकर अपने अंदर भाई का आभार करेंगे। जब उनके अंदर भाई उत्पन्न हो जाएगा तो वह एक बार अवश्य सोचेंगे कि इस व्यक्ति से झगड़ा मोल लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रचंड शक्तियां हैं जो इसका साथ दे और मेरे पास तो कोई नहीं है कि मेरा साथ दे सके। जब उनके अंदर ऐसा डर उत्पन्न होगा और ऐसी भावनाएं उनके मन में प्रकट होगी तो फिर तुमसे थोड़ा दूरी बनाएंगे, तुम्हारे बारे में फिर बहुत ही विस्तार पूर्वक सोचेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन चीजों को सोचकर फिर जाकर भी तुमसे आकर मिलेंगे। तब तक मैं उनके मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि भी तुम्हारी सामने कभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत ही शांत तरीके से आएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि अभी उनका क्रोध चरम पर है। अभी उनके सामने जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है उसके सिर पर खून सवार होता है। तब तुम्हारी बुद्धिमानी यही है कि तुम उसके पास मत जाओ, उसके सामने मत पढ़ो। तुम अपने आप को किसी एकांत जगह में जाकर कि छुपा दो, और जब उसका ग्रुप शांत हो जाएगा तब तुम अपना कार्य करो, क्योंकि यदि कोई घटना उसे बीच में घट जाती है तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारे ही बलबूते पर चल रहा। यदि तुम्हारा कुछ हो गया तो तुम्हारी परिवार का तो सत्यानाश हो जाए, और जब तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा तो तुम्हारी शत्रुओं को बहुत मजा आएगा। वह तुम पर इस प्रकार से हंसेंगे कि अच्छा हुआ इसके साथ ये हो गया, मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी इसका कुछ नहीं कर पाया, परंतु आज इसके साथ जो घटना घटी है उसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैंने जो भी आज तक उनके साथ किया है बस सब एक अमानवीय पराक्रम के अनुसार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का ऐसा करना उनके लिए बहुत ही भारी होने वाला है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो वह उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देता है। किसी से लड़ाई करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, किसी से मतलब की बातें करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कान सवार होता है जो उसे स्तर ठीक है बताओ करवाता है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी शत्रु के पास बहुत बड़ी गुप्त योजना है जो तुम्हारी योजना से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके पास शातिर दिमाग है और बुद्धि है। उसने अपनी प्रचंड बुद्धि से बहुत बड़ी प्रखंड योजना का निर्माण किया है। वह योजना तुम्हारे अंदर ऐसा डर उत्पन्न कर देगी कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे और हर समय डरते और का पति रहोगे। तुम्हारी दशा इतनी खराब हो जाएगी कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। जब तुम अपने आप को संभाल नहीं आओगे तो तुम्हारा सभी कार्य बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारा परिवार भी तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं की शत्रुता को तुम स्वीकार ही ना करो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। यह क्या कर रहा है, कहां क्या कर रहा है,
उसको तुम बिल्कुल भी मत जाना। और जो भी तुम्हारे साथ ही करने के लिए सोचेंगे तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी आवश्यक उन्हें रुकेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तुम ये सोचते हो कि मेरे भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जीने नहीं दे रहा है, मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहा है, फिर भी मेरे शत्रु मेरे पास आकर उड़ा रहा है। किंतु मेरे भगवान जहां सब देख रहे हैं उनके अंदर जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं आ रहा है। वह मेरी इस बर्बादी का कारण बहुत ही सरलता से देख रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु से कहना चाहता हूं, यही ईश्वर है परमात्मा, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई है जिसकी सजा तुम मुझे इतनी भयानक तरीके से दे रहे हो कि एक तरफ मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मेरा कारोबार नहीं चल रहा है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान रहता हूं कि मेरा यह जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। एक तरफ दुश्मन पीछे पड़े हुए तो दूसरी तरफ गरीबी मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है और मेरे प्रभु महादेव जी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस तरीके की दुविधा में फंसा हुआ हूं। मैं इधर ना निकल सकता हूं ना उधर निकल सकता हूं। मेरे अंदर सिर्फ आशा ही आशा है। मेरी एक ही आशा पूर्ण नहीं हुई है और ना ही कभी मुझ पर कुछ ऐसा घटित हुआ हो कि मुझे बहुत बड़ा कुछ प्राप्त हो गया हो। यह सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चिंतित और परेशान रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों का तुमने अनुभव किया है, आवाज किया है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और टाइप करें। महादेव जी ने आज जो भी मेरी जीवन के बारे में बताया है सब सत्य है, उसमें सभी बातें सत्य है। उसने कुछ भी सत्य नहीं बताया गया है, क्योंकि जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा, आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किया है और मेरे साथ आज उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार तुम्हें जीवन भर नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ऐसा उपकार कोई नहीं करेगा जैसा आज मेरे प्रभु ने किया है। मेरी मां को सुनिश्चित किया है, मेरे शब्दों को मेरे मार्ग से हटाया है और मेरी रक्षा की है, क्योंकि मेरे शत्रु जिस प्रकार की योजना बना रहे थे उसमें तुम मुझे मार ही डालती। आज मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा करके मुझ पर एहसान किया है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है जैसा कि मेरे साथ मेरे प्रभु कर रहा है। मैं अपनी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस समस्या से आज मेरे प्रभु निधि मुझे निकला है, मुझे बचाया है। वह मेरे लिए बहुत ही हितकर है। यदि वे आज मुझे ना बचाते, मुझे बाहर ना निकलने, तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती और मेरा परिवार तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि मेरे सद्गुरु तू इस समय वास्तव में पड़े हुए हैं। वह मेरा जीना हराम करके रखे हैं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। सिर्फ मेरे प्रभु महादेव जी ही मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, जो मेरा साथ अच्छे तरीके से दे रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अब आगे बढ़ूंगा और अपने कार्य को अंजाम दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपनी प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उनकी आशाओं को अपने अंदर छुपाए रखूंगा और अपनी अभिव्यक्ति अपने प्रभु महादेव जी से दिखाता रहूंगा। एक बात मैं अपने प्रभु जी से कहना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे अब एक नया मोड़ दिखा दो, मुझे अपनी भक्ति का रस पिला दो, मुझे अपने चरणों की राज पिला दो, क्योंकि मैं अब भगवान शिव में विलीन होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस संसार से अब मुक्ति चाहिए, क्योंकि यह मोह माया का संसार है। यहाँ पर जितना करो उतना ही कम है। चाहे जितनी तरक्की कर लो, चाहे जितना अपना नाम रोशन कर लो, फिर तुम्हें एक ना एक दिन अंतिम यात्रा के लिए निकलना ही पड़ेगा, जो सीधा मार्ग भगवान शिव के पास जाता है। करने के बाद अंतिम समय में प्रभु भोलेनाथ है, तुम पास उपस्थित होते हैं और उन्हीं के थान स्मशान घाट में जाते हो। इसीलिए मैं यह कहता हूँ, इस मोह माया को त्यागो और प्रभु का भजन कीर्तन करो, और साथ ही साथ में अपने घर घुटी का भी ध्यान रखो।
ऐसा नहीं है कि तुम घर ग्रस्त होकर प्रभु का भजन कीर्तन या चिंतन नहीं कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, परंतु करने का तरीका होना चाहिए। सही तरीके से करोगे तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। हर चीज आसान हो जाएंगे, नए रास्ते तुम्हारे सामने आ जाएंगे, बंद दरवाजे तुम्हारे लिए कोई जाएंगे। तुम जहां पर हाथ रखोगे बहुत सब स्वर्ण का हो जाएगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी स्थिति को बहुत ही तरीके से संभाल कर रखना है, क्योंकि आज जो तुम्हारी यह स्थिति है हो सकता है कल ना रहे। हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए कि तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ जाओ और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास आ जाए। इस प्रकार से आ जाए कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए और तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां जाए कि तुम उसी में मत हो जाओ और सारे संसार को भूल जाओ, क्योंकि आज तुमने जो ऐसा काम किया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। तुम्हारी कार्य को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो तुमने किया है, जो तुमने बनाया है, वह बहुत ही बेहतर है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन को एक नई तरीके से शुरुआत करो। एक ऐसी शुरुआत करो जिसे देखकर तुम्हारा शत्रु अचंभित हो जाए और तुमसे डर जाए कि ऐसा कौन सा विचित्र कार्य इसने कर दिया है जो इसके पास इसकी आवश्यकता से अधिक हो गया है। मैंने तो इतना प्रयास किया, इतने दिन तक प्रयास किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो इससे भी ज्यादा मेहनत की थी। मेरे सभी कार्य सफल हो रहे हैं, इसकी प्रति योजनाएं सफल हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे इसे मैं बर्बाद करूं कि इन सब बातों को वह सोचता रहेगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह यह बिल्कुल भी नहीं जानता है कि जिसके सिर पर देवों के देव शिव की महिमा हो, हाथ हो, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, दुनिया की कोई भी शक्तिशाली शक्ति हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि उसके रक्षक और संरक्षक देवों के देव महादेव हैं, जिसकी शरण में देख भी आते हैं, जिसकी शरण में रक्षा भी आते हैं, जिसकी शरण में गंधर्व भी आते हैं, जिसकी शरण में आर्षी और साधु महात्मा भी आते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं। देवों के देव महादेव, जिनकी आराधना करने से व्यक्ति को परम सुख मिलता है और व्यक्ति अपने आप को मोह माया से दूर कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया यदि कोई करता है तो वह शिव समान हो जाता है और शिव के तत्व में विलीन हो जाता है। यदि वह अच्छे कर्म करते हैं और सब मार्ग पर चलते हैं तो उनके लिए हर चीज बेहतर हो जाती है और परिवर्तन उनके जीवन की आधारशिला बन जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं भी प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए अगला जो भी कार्य हो वह नए तरीके से किया जाए, क्योंकि नए तरीके से करने से एक नई सीख मिलती है और एक नई जानकारी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं को तुम भूल जाओ कि वह क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन सी योजना और कौन से षड्यंत्र का निर्माण कर रहा है। तुम सिर्फ अपने शिव परम तत्व को याद करो। जब तुम सिर्फ तुमको याद करोगे तो ऐसा कोई तक नहीं है जो तुम ही स्पर्श कर सके। तुम्हारे पास आते ही वह भस्म हो जाएगा, तुम्हारा बस नहीं कर पाएगा। ऐसी है प्रचंड शिव तत्व की शक्ति जो मैं तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूं। उसे तुम पाते ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली समझना लगी, क्योंकि यह सब चीज किसी को आसानी से नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा अपने आप को भक्ति की अग्नि नेता पाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह सब चीज प्राप्त हो जाती है। परंतु तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए यह सब चीज तुम्हारी प्रभु ने अवेलेबल की है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का बहुत ही खूब रूप से और विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 2222 हर हर महादेव टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाएगा और यह जो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर इस तरीके से बरसाने लगे कि तुम्हारा जीवन समझ जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, विस्तृत योजनाओं का तुम एक विस्तृत रूप हो। यदि तुम उसे जाकर देते हो तो यह तुम्हारी महानता है। तुम्हारे जाकर से कि बहुत जाना जाएगा, तुम्हारे आकाश से ही उसका नाम होगा, क्योंकि तुमने जो उसने प्रयास किया है, मेहनत की है, वह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उसे पर किया गया।
तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा, उसका अच्छा परिणाम तुम्हारे सामने अवश्य आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, उसी सफलता तो अच्छी तरीके से ही मिलती है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, परंतु यदि समय लगता है उसके लिए चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम अपने आप परेशानी की लेकर चले जाओगे और अपना नुकसान कर बैठोगे। मैं चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, और जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम के बारे में मत सोचो, उसे अपने प्रभु महादेव जी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दो। यदि तुम उन पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा भरोसा बहुत ही विस्तृत हो जाएगा और तुम कभी अपने भरोसे को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो तुमने भरोसा किया है वह अपने प्रभु महादेव जी के प्रति किया है। इसीलिए तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम्हारी जीवन की सभी दुख दर्द को समाप्त करके तुम्हें उस स्थिति पर पहुंचाएंगे जस पर तुम पहुंचाना चाहते हो, जहां की इच्छा तुम्हारे मन में जाग रहा है। बहुत दिनों से तुमने उसे चीज को अपनाने का प्रयास किया है, किंतु तुम अपना नहीं पाए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी और अचूक है। मेरे बच्चे, एक चूक की वजह से इंसान बहुत कुछ खो देता है, बहुत कुछ उस छूट जाता है। वह चाहता तो बहुत कुछ है, परंतु उसकी एक गलती की वजह से वह अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। इसीलिए मैं बार बार समझाता रहता हूं कि कभी भी तुम अपने आप को उसी स्थिति में मत पहुंचाओ जहां पर तुम अपनी स्थिति को संभालने में असमर्थ हो जाओ। अपने सभी कार्यों को इस प्रकार से करो, सोचकर समझकर उसे पर विचार करके अपने कदम बढ़ाओ, अन्यथा अपने कदम को वहीं पर रोक लो जहां से तुम शुरुआत करना चाहते हो। यदि तुम ऐसा करते हो, तुम अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और ना ही कभी तुम्हारे साथ कोई हानि होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तो तुम्हारी जीवन को सुधारने का बहुत प्रयास किया है और अभी तक मैं सुधर ही रहा हूं। तभी तो मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूं और तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब जो भी कर रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम अपनी सूझबूझ से यह कार्य नहीं कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो यह जल्दबाजी से किया हुआ कार्य है, और जल्दबाजी से किया हुआ कार्य एक ना एक दिन तुम्हें धोखा अवश्य दे देगा। तुम उसे मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि तुमने जो करता है वह तुमने सूट बूट कर नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने देखा होगा जब कोई बड़ा आदमी बिजनेस में कोई कार्य करता है तो सबसे पहले वह उसका प्रोजेक्ट तैयार करता है। इस प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार करता है कि वह देखता है कि इसमें कितना खर्च आएगा, कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन तक यह प्रोजेक्ट चलेगा, तब जाकर वह उसे पर कार्य करना प्रारंभ करता है। और इस तरीके से जब वह कार्य करता है तो उसका कार्य पूर्ण होता है और उसमें कोई हानि नहीं होती है, उसे फायदा ही फायदा होता है, लाखों का नहीं करोड़ों का फायदा होता है, क्योंकि उसने बहुत ही सोच बूझ पर उस कार्य को किया। इसीलिए वह आज इतना बड़ा आदमी बन पाया है। तुम अभी तक उसके बराबर क्यों नहीं पहुंच पाए हो? क्योंकि तुम्हारी सोच विपरीत है, तुम उसके अनुसार उसके जैसा कार्य ही नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहे हो। जिस दिन तुम उसके जैसा कार्य करने लगोगे, इसकी जैसी सोच अपने अंदर रखोगे, उसी दिन से तुम्हारा भी कार्य आसमान को छू लेगा और तुम भी एक बड़े आदमी बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, बुद्धि, दिमाग और ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हें सिर्फ परिश्रम और मेहनत करना है। जो भी तुम्हारा कार्य हो, जिसमें तुम्हारी लगन हो, उसको करना प्रारंभ कर दीजिए। पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। वह एक ना एक दिन पूरा अवश्य होगा। जब तुम्हारी मेहनत बहुत ही कायदे से होगी तो तुम्हारी सफलता भी बहुत ही कायदे से तुम्हारे पास आएगी। और तुम ही जीत कहां है, खासकर आएगी जब तुम ही जीत का एहसास हो जाएगा, तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की बातों पर विश्वास हो जाए और प्रभु की शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ होता हुआ नहीं देखा है, तब तक उसे कोई विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखा है जो उसके लिए अचंभित महसूस कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए हर वक्त हर समय चिंतित रहते हैं और तुम्हारी बेशर्मी हर समय सोचते रहते हैं कि आंधी आने वाले समय में मैं अपने भक्तों के लिए क्या करूं जो इसका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। परंतु तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं होती है।
तुम उससे स्थिति से गुजर रहे होते हो जहां से तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होते हो। अपने आप को इस प्रकार से मायूसी में खेल लेते हो। तुम यह सोचते हो कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं प्रयास बहुत किया किंतु मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह बात अपने मन में क्यों नहीं सोचते हो कि तुम जिसकी भक्ति पूजा पाठ करते हो उसे तू भूल ही गए हो। कोई भले ही तुम्हारा साथ ना दे, कोई भले ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण न करें, कोई भले ही तुम्हारी सहायता ना करें, परंतु तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारी परमपिता, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हें उसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर तुम्हारी इच्छा है और जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। यही बात तुम्हारे अंदर चल रहा है। अगर यही तुम सोच कर रहते तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी इसी भूल की वजह से आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। मैं तुम तक प्रयास कर रहा हूं पहुंचने के लिए, परंतु तुम तक पहुंच नहीं पा रहा हूं क्योंकि तुमने अपने आप को इस प्रकार से केंद्रित कर लिया है कि मैं वहां तक पहुंचने में असमर्थ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर के उत्साह को जगा, अपने भीतर के शक्ति को जगा जो मैंने तुम्हारे भीतर समाहित की हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। यदि तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हाल ही होने वाला है। मैं तो तुम्हें बार बार जाग रहा हूं, बार बार तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसा कर लो, तब जाकर तुम्हारा जीवन एक नई प्रारंभ की ओर बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर लिया है, तुमने बहुत संदेश सुन लिया, तुमने बहुत से का जाप कर लिया है, तुमने फिर भी तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई है, तो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत अपनी राशि टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम अपनी राशि टाइप करोगे वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम्हारी जीवन को देखा जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, और उसमें जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, उन्हें तत्काल के तत्काल दूर किया जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना दिया जाएगा। यह मैं तुमसे कह दे रहा हूं। यदि तुम मेरी इतनी बात को मानते हो तो तुम्हारा जीवन एक खुशहाली की राह बढ़ जाएगा और तुम अपने जीवन में आनंद का आभास करोगे, एक ऐसे आनंद का जो तुमने आज तक कभी नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे परम आनंद की तुम इच्छा रखते हो जो तुम्हारे लिए एक नया मुकाम लाकर देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीछे किस प्रकार से पड़े हुए थे, उनका अब स्वयं ही पतन होने वाला है। इस प्रकार से उनका पतन हो रहा है कि वह अब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी द्वार पर आकर गिर जाएंगे। फिर भी तुम उन्हें माफ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उन्हें उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यदि उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें उनके किए का पछतावा नहीं हो पाएगा, और जब पछतावा नहीं हो पाएगा तब भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे, और जब सुधार नहीं कर पाएंगे तो वह अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, और जब अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो वह एक राक्षस की भांति देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी बताया है, जो भी समझाया है, वह तुम्हारे भले के लिए ही है। आज मेरी सभी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया है वह बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हारी जीवन की जानकारी का अवलोकन किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी बात का हमेशा करना और मेरे बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करना। यदि तुम मेरे बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाए, तो मेरी बच्ची, तुम्हारी प्रभु महादेव जी कुछ ऐसी चीज प्रदान करेंगे जो तुम्हारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। अगले संदेश के साथ में तुम्हारे सामने फिर बातचीत हो जाऊंगा। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं हो, आपको चुना गया है। महादेव के दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अब आपके जीवन में सारी बाधाओं को आप ब्रेक करते जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी सारी बाधाओं को ब्रेक करते हुए अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रहा है, जो भी परेशानी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है। नहीं, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है।
बट अब आप यह अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव ले आते हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रहा है मेरे महादेव जी की मर्जी से हो रहा है, मेरे महादेव की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उन्हीं के द्वारा मेरे जीवन में यह सारी चीजें हो रहा है। और इस माइंड सेट के साथ जब आप चलते हैं तो जीवन में चाहे आपके सामने दुख आए चाहे आपके सुख आए, आप इक्वल रहते हैं। आप दुख में ज्यादा भूचाल भूकंप नहीं मचाते हैं, रोते धोते नहीं हैं, और अगर सुख है तो आप ज्यादा उछलते नहीं हैं। यानी आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाता है, एंड उस बैलेंस के साथ आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तभी यहां पर महादेव जी कह रहे हैं कि आप इतने स्ट्रांग एंड इतने पावरफुल आप हो चुके हैं कि आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी परेशानी को पार करते हुए अपने लाइफ पाथ पर एंड डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि महादेव मेरे साथ है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। महादेव जी कहना चाहते हैं यहाँ पर जो भी ये सोल है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रहा है, आत्मा की बात हो रहा है। यहाँ पर ये जो सोल है, ये जो सोल है, इसको पता चलने लग गया है कि इसका थर्ड आई एक्टिव है, यानी आप लोग का थर्ड आई एक्टिवेशन है। ये यहाँ पर महादेव जी आप लोगों को बोल रहे हैं, ये आप जान रहे हैं कि इस उलझन के पार ये चीजें हैं। आप यह जानते हैं, पहचानते हैं, उलझन के पार ये चीजें हैं। और आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जहां पर स्ट्रिक्ट होना है स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जहां पर डाउन टू अर्थ होना है अर्थ हो जाते हैं। बिकॉज आप इल्यूजन के पीछे, वह आप जानते हैं कि यह जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। धन्यवाद महादेव जी, लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे यहाँ पर क्रिएटर की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपका यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सकरल चक्रा बहुत एक्टिव है। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रहा है, आप क्रिएटिव हो रहे हैं। आपको समाज में मान सम्मान, नेम फेम मिल रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सनैलिटी, आपको मान सम्मान, नेम फेम सब कुछ मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और तभी आप ये जो भी आपके लाइफ के हार्डल्स है, प्रॉब्लम है, ऑब्स्टकल है, सारे के सारे बहुत आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप हर एक चीज को खुश होकर के अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रहा। आप स्लोली मूव करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके अगेंस्ट कंस्पिरेटर थे, अब उन लोगों के मास्क हटेंगे, उन लोगों का रियल फेस सबके सामने आएगा। कुछ आपके जीवन में ऐसे अजगर जैसे लोग हैं, ये देखें, ये इंसान बहुत शरीफ बनता होगा या बनती होगी, बट है नहीं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ था और आपको अपने पॉलिटिक्स नेचर में आपको जो है टारगेट किया, आपके ऊपर ब्लेम गेम लगा दी, आपके ऊपर सब कुछ ठोक दिया, जिसमें कि गुनहगार वह लोग खुद थे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो कुछ लोगों के मास्क उतर सकते हैं, चेहरे बाहर आ सकते हैं, और ये सबके सामने होगा। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इस समय जो आपके एनर्जी है वह वर्ल्ड वाइड हायर है। तो ना यह एनर्जी और यहाँ पर किसी एक फल की बात नहीं कर रहे। अगर जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, ये जो ईयर है उन लोगों के लिए जस्टिस का है। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, आध्यात्म मार्ग पर है, महादेव के सच्चे हृदय से ईश्वर को जो अपने मन में बसा के रहते हैं, जो लोग कैटेगरी की चीज है लाइक चुगली, निंदा, किसी की गॉसिप करना, दिन भर ना इन लोग का यही काम है। तो यहाँ पर महादेव के नाम के साथ जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो साल है जस्टिस लेकर के आएगा, जस्टिस लेकर के आएगा। 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। आप जो है मेंटल पीस में मुझे दिख रहे मास्टर्स की एनर्जी है। आप एक स्ट्रांग मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं। आप आइसोलेशन में गए, प्योर होने के बाद भी लोगों ने आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स किया। आप ऐसे इंसान थे, आप एक ओल्ड सोल है। ये शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा है। आप एक बहुत पुरानी एक्सपीरियंस सोल थे, एक पुरानी आत्मा थे, लेकिन उसके बावजूद भी, आपके अच्छे होने के बावजूद भी लोगों ने आपको साजिश में फंसाया। लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र करें, प्लानिंग प्लॉटिंग करें कि भाई हम तो बदमाश लोग, चलो इस शरीफ का फायदा उठाओ, इसको टारगेट करो, इसको बदनाम करो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। और पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध बहुत ज्यादा किया गया है और एक लंबा अरसा आपने पॉलिटिक्स को झेला है।
कुछ लोगों के लिए 8 साल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 12 साल का टाइम ऑफ पीरियड निकल करके आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 25 साल भी हो सकता है। तो आप जो है मुझे यहाँ पर लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। काफी लंबे अरसे से आप लोग जो है इस एनर्जी में थे और महादेव से जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। महादेव जी से आप न्याय मांग रहे थे। ये एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रहा है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। तो सिर्फ अपने महादेव का नाम ले, अपने ईश्वर को याद करते हैं, और पेशेंस की एनर्जी आपने बनाई हुई है, और उस पेशेंस की एनर्जी को आपके महादेव जी देख रहे हैं। कमेंट में जय हो महादेव जी लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो आपने पेन झेला, तकलीफ झेला, और उसके बाद में भी आप भी फलों की एनर्जी में हैं। अब जो इंसान गोइंग विद फलों की एनर्जी में होता है, वक्त भी से किसी से द्वेष, लालच, निंदा, ये सब चीज उसके अंदर नहीं होता। तो महादेव जी आपसे बहुत खुश हैं, आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि मेरा बच्चा बहुत साहसी है, बहुत क्रस पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रैंग है। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत नेगेटिव थे, जहां पर आप अपने जीवन को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। जैसे आपको ये लगता था जैसे ना बिना पहिया की गाड़ी मेरी चल रहा है, जबरदस्ती धक्के ले जा रहे हो, बट उसके पीछे से आपके जो रीजन होते हैं ना, क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा, कुछ नहीं, आपको पास्ट में पता था। बट अब जो है बियॉन्ड लूजन की एनर्जी में आप हैं। आपको जो भ्रम है, भ्रम के पीछे के राज पता है कि ये जो भ्रम क्रिएट हो रहा है, कि इसके पीछे के राज क्या है। आप लोगों के अंदर की बातें जानते हो। आप एक राजा जैसे इंसान हैं। आपकी वाइब्रेशन, आपके फ्रीक्वेंसी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और आपका रुतबा राजा की तरह है। आप पर्सनैलिटी क्या होता है, अब ये नहीं है कि जिसके पास धन माया होता है वही पैसे वाला ही रोबदार होता है। ऐसा नहीं होता। जिसकी बातों को लोग सुनना पसंद करें, जिसकी बातों को लोग जान करके अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, वह होता है रियल राजा। आप एक राजा के समान हैं। आपके बातों को आपके जो शत्रु बने लोग हैं, वह भी आपको एडमायर करते हैं। कहीं ना कहीं वह भी आप ये जानते हैं कि आप एक रियल जनन परपन है। तो यह अंदर आपके अथॉरिटेटिव के राइट जजमेंट पर विश्वास करता है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रहा है। यहाँ पर एक गुरुदेव बृहस्पति ने आपको आइसोलेशन में डाला। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में आपके गुरुदेव भी वक्री हो सकते हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्री होते हैं, तब आपको एक आइसोलेशन मिलते हैं, आपको अकेलापन मिलता है, आपको एक लर्निंग फेज मिलता है, आपको एक हर्मिस मिलता है, जहां पर आप अपने आप को जाने के एक्चुअल में मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मैं कौन हूं, वहां पर हर मिनट स्पिरिचुअल पथ आपको दिया जाता है। आप उसको लर्न करो, और उसी दौरान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से मेडिटेशन आता है, पीस ऑफ माइंड आता है, एनर्जी आती है आपके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आप काफी टाइम पहले लंबे फेस में थे, आप हार्मिस में थे, तो उस समय में आपके जीवन में मेडिटेशन आया होगा, स्पिरिचुअल गुरु। कुछ भी आप लोगों ने ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया, क्योंकि वह आपका एक लर्निंग फेज था। कुछ लोगों को यह बिल्कुल पता था कि आप जो एक मास्टर है, आप बहुत पावरफुल स्ट्रांग बीइंग है, और आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अपने ज्ञान से, अपने आप नॉलेज से अपार धन आपकी तरफ मुझे आता हुआ देखा रहा है, और लोग यह जानते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। तो पॉलिटिक्स जिन्होंने भी आपके जीवन में मचाई है, इन लोगों ने आपके जीवन में टावर क्रिएट करे हैं। आपके जीवन में राजनीति हुई है, आपके जीवन में आपको ही नहीं पता लोग मीठे बनकर के आपको कब छल गए आपके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में आपका साइकिक लेवल स्ट्रांग नहीं था, या मैं बोलूं आपको इंटू आपके ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, या इंटू तो आपकी शुरू से स्ट्रांग है। बट आप जो है एक अच्छे, अपने अच्छाई के कारण लोगों ने जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं, वह आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे। आपके साथ ये चीजें हुई, बट अभी मैं देख पा रहा हूं आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में है। आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहां पर दिख रहे, तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रहा अपने जीवन में। आप इस समय एक राजा के समान हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग है, पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल। आप आत्मा है, और आप दबते नहीं है किसी से भी, अपने बात कह करके साइड हो जाएंगे, और आपकी बातें जो है वह जेन्युइन है,
वह रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वह आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं। दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरह आप जो है अवेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत बहुत ज्ञान आ चुका है। महादेव की तरफ से, परमात्मा की तरफ से अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं हो, आपको चुना गया है। महादेव की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के दिन महादेव आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं? जय भोलेनाथ, नमो पार्वती, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल लिखकर इस संदेश को लाइक करें। सबसे पहला जो मैसेज मैं पिक कर रहा हूं वह थोड़ा सा नेगेटिव, उसके बाद मैं कुछ और आपको बताऊंगा। अगर आप फीमेल हैं या चाहे आप मेल भी हैं, दोनों केसे में आपकी मदर इन लॉ से आपकी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, मनमुटाव, फाइट हो सकता है। आने वाले समय में यहां पर महादेव जी कह रहे हैं, तो आपको इस चीज से सतर्क रहने की जरूरत है। आपको महादेव के लिए अपना प्यार प्रकट करना चाहिए। अगर आपके दिल में महादेव के लिए प्यार है तो हां, मुझे प्यार है लिखें और इस संदेश को लाइक करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करें। खास करके ऐसी मदर इन लॉ या ऐसी सिस्टर इन लॉज जो 2 से 3 के ग्रुप बना के आपके बहुत ज्यादा बैक बीचिंग करता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यह 3 लोग हैं और ये सन है, लेकिन आप इतने उदास बैठे हैं। मतलब कि एम मतलब शीतल ठंडक देना, और सन मतलब थोड़ी गर्माहट है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें बस अपने ही विश्वास और अपने महादेव की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर के संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एकदम से एक दूसरे दिव्य समय के लिए प्रस्थान करेगा, और तुम्हें उन सब चीजों से बार बार अवगत कराया जाएगा जो तुमसे दूरी बनाकर रह रही हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए अवसरों को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकदम से निचोड़ कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास है। तुम्हें अपने महादेव के अपना समय निकालना है और अपने महादेव के लिए थोड़ा समय से इस संदेश को सुन लेना है, क्योंकि यदि समय निकल गया तो तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ बना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, और आज यह संदेश महादेव का सुनना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितना जल्दी तुम मेरे इन दिव्य नाम कोड़ों एक एक करके अंकित कर, उतना जल्द तुम्हारे जीवन से एक एक करके समस्याएं दूर चली जाएगी और तुम्हारे समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा वह समय आने वाला है जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर बैठे थे। क्या तुम उसके लिए बहुत बेताब हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारे वह जो चीज है उनको तुम व्यवसायिक करने के लिए जो तुम्हारा समय है वह हम सुनिश्चित हो गया है। उसी के आधार पर ही तुम्हें कार्य करना है, उसी के आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ाना है। इन औपचारिकता भर समय को अब आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, दिव्य उपहार दिए जाएंगे, और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से ला करके प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली संदेश नहीं है। यह तुम्हारे महादेव का संदेश है, आदि शक्ति का संदेश है। क्योंकि जो भी तुम्हारे महादेव का संदेश होता है वह कभी भी सफल नहीं होता है। जहां तक हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटाव नहीं, बल्कि तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान का पूरा सारांश तुम्हारे सामने ला करके रखा जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर में हो गया है। तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा
महादेव का होने वाला है। उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। जो भी होगा वह शुभ होगा, क्यों सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पूरक हो जाएंगे और तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाएगा। सब चीज विद्वत और बरकरार चलने लगेगा। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनका चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना तो उनके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है, जो समय वह तुम्हारा बेहतर है। मेरे बच्चे, पास टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं अपने अंदर खेद उत्पन्न करता हूं, क्योंकि उसे समय मैं तुम्हारे सहायता नहीं कर पाया हूं। उसे समय मैं थोड़ा बिजी था किसी कार्य के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ आवश्यक कार्य को नहीं पूर्ण कर पाया हूं। और जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर एक दूसरे से सहायता मांगने लगे, परंतु कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आया मदद देने के लिए, क्योंकि यह संसार बड़ा ही निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। सब अपने अपने मतलब और से प्रेम रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब और लेना देना नहीं है मेरे बच्चे, जब तुमसे कोई फायदा होने वाला है होगा, जब तुमसे कोई लाभ होने वाला होगा, तब लोग तुम्हारे पास आएगा और तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे पास वह उपलब्धि है जिसे तुम देकर के हर किसी के कार्य को पूर्ण करवा सकते हो। परंतु जिस दिन से तुम्हारे पास कुछ ना रह गया और तुम एकदम से अकेले हो गए, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा तुमसे बात करने के लिए और ना कि तुम्हें पूछने के लिए, क्योंकि यह जो घटना घटती है या हर व्यक्ति के साथ घटता है, ऐसा है, इस संसार में होता है। इस संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। यदि वे लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा और यह जो अनबन होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं एक दूसरे को मारने काटने का, वह कभी भी ना हो। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय जो भी इस दुनिया में है और जो भी यहाँ पर अपना कार्य कर रहा है वह सिर्फ अपने लिए ही कर रहा है, क्योंकि यदि जो भी वह कार्य करता है, कमाता है, इस पर वह यह सोचता है कि मेरा ही यह सब है और किसी का नहीं है, उसे पर अपना कब्जा करने लगता है, अपना अधिपति जमने लगता है। परंतु उसे यह झांक नहीं है कि इस संसार में जितनी भी मोह माया है वह अंत समय में काम आने वाले नहीं है। अंत समय आने पर वह यहीं पर रह जाएगा और तुम्हारे प्राण ही सिर्फ यहां से जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। तो मैं तो यह कह दे रहा हूं कि यदि तुम्हारे पास तुम्हारे मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है तो तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर तुम्हारे सामने उपस्थित है, न आनंद ले लो और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर लो, परंतु कभी भी तुम उसे पर घमंड न करो। कभी भी उसे यह मत सोचो कि यह मेरा है, उसे अपनाकर बैठो मत। यदि उसे किसी से साझा कर लो या किसी के बराबर में दे दो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे महादेव भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, समय तो आता जाता रहता है, किंतु यह सब चीज तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है कि तुम अब वह सब सोच के लिए विवश हो जाते हो। उन सब चीजों को दो करने के लिए कम इच्छा अपने मन में प्रकट नहीं करते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो तुम्हारे नजरों के सामने है वही है, सिर्फ बाद में कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हारा अंत समय आएगा और जब प्राण तुम्हारी देर से छूट जाएंगे तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है, जो तुमने कमाई हुई प्रॉपर्टी बनाई है, वह सब यहीं पर रह जाएगा, वह आगे जाने वाला नहीं है। तो तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है उसे मुझे किसी गरीबों में बांट देना चाहिए, किसी की सहायता कर देना चाहिए, किसी से छीना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्य नहीं करना चाहिए। हर किसी से प्रेम से बात कर दीजिए, तुम्हारे साथ जाने वाला है,
मेरे बा में तो तुम्हें कायदे से बार बार समझाने का प्रयास करता हूं, परंतु तुम ही इन सब बातों को यदि समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन आगे खुशहाल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम कभी भी अपने जीवन को यह समझो कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है और गलत तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन करो और उसे पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। बार बार उनके बारे में सोचने से और उनके हिसाब से कार्य करने से कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है कि तुम्हारा जीवन एकदम से समझ जाएगा। मेरे बच्चे, खुशहाल खुशहाल जिंदगी तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। दुख भरे दिन तुम्हारे सामने से अब जाने वाले हैं। तुम्हें अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव तुमसे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक सुविधा होगा, जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे घर को घेर के रखा है, अब उनका सबका आगमन हो जाएगा। अभी सब तुम्हारे घर को छोड़कर चले जागे, क्योंकि तुम्हारे महादेव का जहां पर भी हाथ पड़ता है, जहां पर भी पर पड़ता, वहां की धूल बहुत ही पवित्र हो जाता है। वहां पर दूर दूर तक पवित्रता से स्थान व भर जाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब बातों से आज अवगत करा रहा हूं और पूरी तरीके से यह बताने का प्रयास कर रहे कि चिंताएं तुम्हारे जीवन को इतना घेर लेते हैं कि तुम ज्ञानेंद्र ले पाते हो कि मुझे सही रास्ते पर जाना है या मुझे गलत रास्ते पर जाना है, परंतु जाना तो है ही है मेरे बच्चे। यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या तुम किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम उसे पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हो, तुम उसे समय यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मेरे साथ अच्छा करेगा या गलत करेगा। इन सब बातों को तुम उसे समय नहीं सोच पाते हो। तुम्हें बस यही लगता है कि यह मेरे लिए पर्याप्त है और यह मेरे जीवन के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा बातें सोचते रहते हो। परंतु जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात हो जाता है, अचानक से तुम्हारे साथ सब चीज बदलने लगता है, तो तुम यह सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ज्यादातर इन सबसे लोगों को परेशान करने का यह कार्य होता है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता करना मत, क्योंकि महादेव जहां पर है वहां पर कुछ अशुभ होने वाला नहीं है। यह सुविधा का संदेश मैं तुम्हारे साथ लेकर के आ रहा हूं, तुम्हें सजा कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। ऐसा ऐसा तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, अपने जीवन का आनंद लेते रहना। मनमोहन या ऐसी छवि तुम्हारे सामने आएगा और तुम एक ऐसे दौर के लिए सोचोगे कि ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो, तुम्हारा जीवन एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए। परंतु ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो बहुत चिंतित होने लगे। मेरे बच्चे, इनसे दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने जो सगे संबंधी हैं उन से प्रेम करना है, अपने परिवार